हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 4 भुजा 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 समरूपता प्रमेय को हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले प्रमेय 3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्नावली 6B भी पूरा कंप्लीट हो चुकी है। अगर पीछे का आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। पीछे के जितने भी प्रमेय हैं वह सभी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में प्रमेय अगर आपको अच्छी तरह आएगा तभी आप प्रश्नावली को अच्छी तरह हल कर पाएंगे। इसलिए सभी प्रमेय को ध्यानपूर्वक जरूर देखें ताकि प्रश्नावली आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। और यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 10 मार्क्स के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और जितनी भी प्रमेय दी गई है उसमें से कोई एक प्रमेय हर साल आती ही आती है, यह कन्फर्म है। ठीक है, तो आइए इस प्रमेय को समझते हैं। प्रमेय 4 है आपका कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए प्रश्न में कह क्या रहा है, इस बात को समझिए। बोला हुआ है कि यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आनुपातिक हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो त्रिभुज हमने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, दिया क्या है यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा है DEF। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में समान अनुपातिक का मतलब क्या है कि AB बटे में DE बराबर है BC बटे में EF बराबर है AC बटे में DF की। यह आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे रचना में हमने क्या किया कि DE पे बिंदु P लिया, DF पे बिंदु Q लिया। ठीक है ना, और वह इस प्रकार लिया गया कि यहाँ से DP AB के बराबर है और DQ AC के बराबर है। फिर P और Q को मिलाया, यह रचना में किया। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABC समरूप हैं त्रिभुज DEF के, यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिया है, और दिया है में वही लिखेंगे जो हमने आपको बताया। ठीक है ना, कि त्रिभुज ABC और DEF में जहाँ AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF बराबर AC बटे में DF। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है और जो हमने आपको बताया हुआ यहाँ पे लिख दिया कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में जहाँ AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF बराबर AC बटे में DF, यह दिया हुआ है। फिर सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। रचना में हमने किया कि हम भुजा DE पर बिंदु P और भुजा DF पर बिंदु Q इस प्रकार लेते हैं कि DP बराबर AB और DQ बराबर AC तथा P और Q को मिलाया। अब उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति में जो दिया हुआ है उसी कंडीशन को लेकर चलेंगे। यहाँ पे AB बटे में DE बराबर AC बटे में DF, यहाँ पे लिखेंगे इसी को। तो देखिए AB बटे में DE बराबर AC बटे में DF, AC बटे में DF। अब देखिए यहाँ पे जो AB है वह DP के बराबर है। ठीक है, यह आप कहाँ से आया, तो दिया है। ठीक है ना, कंडीशन हमें दिया हुआ है तो हमने इसको और इसको एक साथ लिया हुआ है और इसी आधार पे इसको हल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए AB के स्थान पे DP और AC के स्थान पे क्या रख देंगे, DQ रख देंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से लिखेंगे अतः DP बटे में DE बराबर AC के स्थान पे DQ, तो DQ और बटे में DF। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जब DP बटे में DE और DQ बटे में DF हो गया, एक बार चित्र की तरफ देखिए। यहाँ पे देखिए DP बटे में DE और DQ बटे में DF। ठीक है, जब यह बराबर हो गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह क्या हो जाएगा, PQ और EF एक दूसरे के समांतर होंगे। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को, जब कोई रेखा, जैसे यह दो रेखाएं हैं, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, तो यह दो भुजाओं को अगर वह समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो तीसरी भुजा यह हो गई। यहाँ पे यह देखिए इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि थेल्स प्रमेय के विलोम से कि PQ और EF एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इसी चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए PQ समांतर EF। यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से PQ समांतर EF हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब PQ और EF समांतर हो गए तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं यह कहूँ कि यह दो लाइनें समांतर हैं तो यह कोण और यह कोण
आपस में क्या होगा, बराबर होगा और यह संगत कोण होंगे। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि यह कोण P और कोण E आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। वैसे इधर भी कोण Q और कोण F आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण होंगे। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं अतः कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F। ठीक है, और यह रीजन में क्या होगा, संगत कोण। क्या होंगे, संगत कोण। ठीक है ना, संगत कोण, यह संगत कोण होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब कोण कोण समरूपता के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, जब यह कोण आपस में बराबर हो गए तो कोण कोण समरूपता से हम कह सकते हैं कि DPQ और DEF यह दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे। देखिए, जब यहाँ पे कोण P कोण E के बराबर, कोण Q कोण F के बराबर, ठीक है ना, यानी यहाँ से क्या हो गया, संगत कोण आपस में बराबर हो गए। और संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे कंडीशन में ही दिया हुआ है कि संगत भुजाएं अनुपातिक हैं। तो जब यहाँ पे कोण भी बराबर हो गया और भुजाएं अनुपातिक हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण 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 समरूपता से कि DPQ और DEF एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज, देखिए त्रिभुज DPQ यह समरूप का चिन्ह है। यह जो चिन्ह है आपका किसका है, समरूप का चिन्ह है। समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। और कौन से नियम से, तो यह हो जाएगा आपका एंगल समरूपता से। ठीक है ना, कोण समरूपता से यह क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप होंगे। अब देखिए, जब यह दोनों समरूप होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखिए जब यह दोनों समरूप होंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से DP बटे में DE बराबर PQ बटे में EF। ठीक है ना, तो अब यहाँ से इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यह दोनों समरूप होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, DP बटे में DP बटे में DE बराबर PQ बटे में EF, PQ बटे में EF। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DP के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, AB रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए DP के स्थान पे क्या है, AB रख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा AB बटे में DE, AB बटे में DE। ठीक है ना, AB कहाँ से आया, यह रचना से, AB बटे में DE बराबर PQ बटे में EF, PQ बटे में EF। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PQ जो है, यहाँ पे PQ, अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए अब इस कंडीशन को लेकर चलेंगे जो दिया हुआ है। दिया क्या है, यहाँ पे AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF। अब इस कंडीशन को लेकर चलेंगे तो देखिए AB बटे में DE, अब यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में DE, AB बटे में DE बराबर BC बटे में EF, BC बटे में EF। ठीक है, इसको समीकरण 2 बना लेंगे। और यह क्या है, दिया है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है। ठीक है, यह क्या है, दिया हुआ है। अब यहाँ से आप समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे AB बटे DE बराबर है, यहाँ भी AB बटे DE है, यह दोनों समान हैं। तो जब भी किसी समीकरण का अगर एक पक्ष समान होता है तो वह समीकरण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि PQ बटे में EF बराबर BC बटे में EF। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं PQ बटे में EF, PQ बटे में EF बराबर BC बटे में EF। अब देखिए यहाँ से अगर हम EF को EF से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अगर इसका तिरछा गुणा कर दें तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ अंश में हो जाएगा, या हर में, तो यह कट जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि PQ बराबर BC, यह हमें मिल गया PQ बराबर BC। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, जब PQ और BC बराबर हो गए, यहाँ से देखिए, जब यहाँ से PQ और BC बराबर हो गए तो हमें एक चीज़ यहाँ से प्राप्त हो रहा है। कंडीशन में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे कंडीशन में है कि AB
और डीपी बराबर है, देखिए डीपी और एबी बराबर है, डीक्यू और एसी बराबर है, और यहाँ पे बीसी और पीक्यू भी बराबर हो गए, यानी तीसरी भुजा भी बराबर हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो त्रिभुज एबीसी है और त्रिभुज डीपीक्यू, यह दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई, यानी भुजा 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 सर्वांगसमता से, साइड 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 सर्वांगसमता प्रमेय से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीपीक्यू क्या हो जाएंगे, यह दोनों सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे वही दिखाएंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दो भुजाएं तो बराबर पहले से हैं, और यहाँ पे हमने यह भी दिखा दिया कि पीक्यू और बीसी आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा, या सर्वांगसम का चिन्ह है, सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी पी क्यू के। और यह कौन से नियम से, तो यह सभी भुजाएं समान है, तो साइड 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 सर्वांग नियम से, ठीक है ना, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से। अब यहाँ पे देखिए, कि अभी ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया हुआ था कि त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है डी ई एफ के, त्रिभुज, ठीक है ना, यहाँ पे त्रिभुज देखिए लिखेंगे उसी लाइन को, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना, त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक। तो अब यहाँ पे जब यह दोनों समरूप हैं तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो हम डी पी क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इस डी पी क्यू के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए देखिए डी पी क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। अब यह दोनों समरूप होगा, और यही हम लोगों को सिद्ध भी करना था। यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, यही सिद्ध करना था। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रमेय को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर यह प्रमेय या समझाना आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य यही है उन विद्यार्थियों की हेल्प करना जो पैसे के अभाव में कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें। सभी प्रमेय समझना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक प्रमेय निश्चित रूप से आएगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और प्रश्नावली के जो प्रश्न होंगे आपसे तभी हल होंगे जब आपको प्रमेय आता होगा। अगर प्रमेय नहीं आएगा तो प्रश्न आपसे हल नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रमेय का ही प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और देखने के बाद अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।